Good morning, my dear students. Welcome back. In today's video, we're going to start a new topic of my chapter, that is combustion and flame. In the previous video, we have started this chapter and we have completed some main topics like combustion, types of combustion, products of combustion, reactions. But now, in today's video, we're going to start a new topic, that is extinguishing a fire. Extinguish means to stop something from burning. आग बुझाने को हम क्या बोलते हैं? एक्सटिंग्विश बोलते हैं उसको. फायर कैन बी यूजफुल बिकॉज वी गेट लाइट एनर्जी फ्रॉम द फायर, बट फायर कैन डिजास्टर्स टू. दैट्स व्हाई एवरी सिटी और एवरी कंट्री हैज number of fire stations. They have a number of firefighters to control the fire. Okay, so how can we control the fire? But before start to control the fire, I'm going to revise a topic that we have done yesterday, that is the condition necessary for combustion. What are the three conditions that is necessary for combustion? Number one, presence of combustible substances, presence of oxygen and the presence of ignition temperature. ठीक है, इन तीनों चीजों का होना बहुत जरूरी है. So how can we control the combustion? वो तो नेसेसरी है combustion के लिए, but in this topic we want to prevent from fire. हमें बचना है combustion से. So how can we? बहुत ही easy है. अगर उन्हीं थ्री कंडीशन में से कोई एक कंडीशन हटा दी जाए, so we can save from fire. हम आग से बच सकते हैं. क्योंकि मैंने बोला था कि तीनों कंडीशन का होना बहुत जरूरी है. अगर एक कंडीशन भी नहीं होगी तो फायर नहीं होगी. तो क्यों ना उस कंडीशन को हटा दिया जाए अगर फायर होती है तो. ठीक है ना. अगर हम उस एक कंडीशन को भी हटा देंगे तो फायर रुक जाएगी. वी कैन कंट्रोल द फायर. सो नंबर वन सब टॉपिक ऑफ दिस टॉपिक इज मेथड्स टू कंट्रोल फायर. नंबर वन, रिमूविंग द कंबस्टिबल सब्सटेंसेस. इफ वी रिमूव द combustible substances from the fire, we can stop the fire. हम आग को रोक सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक वुड है जो बर्न हो रही है. अगर हम उस प्लेस से जो ऐसी वुड से जिसमें अभी तक आग नहीं लगी है उसको हटा दें तो क्या आग स्प्रेड होगी? क्या फायर स्प्रेड होगी? नहीं, बर्निंग स्प्रेड नहीं होगी, कंबशन वहीं पर रुक जाएगी. सो दिस इज द फर्स्ट मेथड टू कंट्रोल द फायर. नंबर टू, कूलिंग द सब्सटेंसेस बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर. फॉर एग्जाम्पल, for the burning of wood you need 75 degree Celsius temperature, but if you cool down the temperature, अगर मान लो, इमेजिन करो केस कि बर्निंग अभी स्टार्ट हो गई है वुड के अंदर और एंड यू वांट टू कंट्रोल दैट बर्निंग, और आप चाहते हो कि बर्निंग ना हो, तो क्या करो? कूल डाउन कर दो, ठंडा कर दो उसको. अब आप उसको कूल डाउन कैसे कर सकते हो? या तो उसको वाटर उसके ऊपर ड्रॉप कर दो, ठीक है, या आपके पास कुछ फॉग लाइक सब्सटेंस, कुछ सिलेंडर्स में फॉग्स होती हैं, आप विद द हेल्प ऑफ आइस कंट्रोल कर सकते हो या टेम्परेचर उसको कम करना है. आप अगर उसका टेम्परेचर कम कर देते हो, फायर नहीं होगी, क्योंकि इग्निशन टेम्परेचर पे ही फायर होती है. दिस इज द सेकंड नेसेसरी कंडीशन फॉर कंबशन. तो उसको ही अगर हम रोक देंगे, इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंचने देंगे उसका टेम्परेचर, तो फायर नहीं होगी. सो इस मेथड से भी हम कंट्रोल कर सकते हैं. लेकिन वाटर हम हर जगह यूज नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिसिटी, अगर इलेक्ट्रिसिटी कोई फॉल्ट हो गया है, उसमें फायर स्टार्ट हो गया, तो यू कैन नॉट ड्रॉप द और यू कैन नॉट ब्लो द वाटर बिकॉज आपको शॉक लग सकता है. ओके. नंबर थ्री, कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर. दिस इज द थर्ड कंडीशन ऑफ कंबशन, दैट यू नीड ऑक्सीजन इफ यू वांट टू बर्न समथिंग, बट इफ यू वांट टू प्रिवेंट फ्रॉम समथिंग फ्रॉम फायर, यू हैव टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर. आपको एयर की सप्लाई बंद करनी है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन होती है. तो अगर आप ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर दोगे तो क्या होगा? आग रुक जाएगी और वो स्प्रेड नहीं होगी. सो दीज थ्री मेथड्स वी कैन यूज टू प्रिवेंट द फायर. अगर मैं थर्ड केस की बात करता हूं तो कैसे बंद कर सकते हैं? क्या, क्योंकि एयर तो हर जगह प्रेजेंट है, क्या हमारे पास कुछ ऐसा डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम, या कोई ऐसा टेक्नोलॉजी है हमारे पास जिसकी हेल्प से हम एयर की सप्लाई बंद कर दे? यस, वी हैव. उसके लिए हमारे पास है फायर एक्सटिंग्विशर. फायर एक्सटिंग्विशर ये वो डिवाइस है, ये वो सिलेंडर्स है जो फायर को कंट्रोल करते हैं. इवन आपके स्कूल के कॉरिडोर्स में भी लगे हैं जो रेड कलर के सिलेंडर्स होते हैं, ये इनको फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं. सो विद द हेल्प ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर वी कैन कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर. यस, वी कैन कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर बिकॉज इन दिस फायर एक्सटिंग्विशर CO2 गैस इज रिलीज्ड. ये कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, एंड इट इज हैवियर देन ऑक्सीजन. CO2 इज heavier than oxygen. It settles down and it covers like a blanket around the fire. फायर के चारों तरफ बिल्कुल मोटी ब्लैंकेट के फॉर्म में कवर हो जाती है, काफी हैवी होती है.
और ये ऑक्सीजन को अंदर नहीं आने देती। अगर ऑक्सीजन अंदर नहीं आएगी तो क्या होगा, फायर रुक जाएगी। सो इसीलिए सबसे जो फेमस और कॉमन मेथड है फायर कंट्रोल करने का वो थर्ड है, कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर, एंड इट इज अ फास्ट टू, बहुत ही जल्दी काम करता है। एंड वी हैव फायर एक्सटिंग्विशर टू कंट्रोल द फायर with the help of third method. And normally we use soda acid type fire extinguisher. Normally we use this type of fire extinguisher. काफी फास्ट वर्क करता है, बहुत इजीली अवेलेबल है और एक ऑप्टिमम कॉस्ट में मार्केट में अवेलेबल है। हम भी इसको यूज कर सकते हैं, ऐसे नहीं काफी कॉस्टली है तो उसको हम सिर्फ इंडस्ट्री या बिग ऑर्गेनाइजेशन यूज करते हैं, बहुत इजीली अवेलेबल है। सोडा, व्हाट डू यू मीन बाय सोडा? दिस सोडा इज सोडियम बाइकार्बोनेट। हमने 7th क्लास में केमिकल्स किए थे, केमिकल्स के नेम हमने रिकॉग्नाइज किए थे, ये वही है सोडियम बाइकार्बोनेट। एसिड कौन सा एसिड है? सल्फ्यूरिक एसिड। यानी एक ऐसा सिलेंडर जिसको हम फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं, उसके अंदर दो केमिकल होते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट भी होता है उसके अंदर और सल्फ्यूरिक एसिड भी होता है। इन दोनों की रिएक्शन करानी होती है, लेकिन जब तक आप फायर एक्सटिंग्विशर को ओपन नहीं करोगे इनकी रिएक्शन नहीं होती। जब आप उसको ओपन करते हो तो इनकी रिएक्शन होती है और इनकी रिएक्शन से हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, और इतनी अबंडेंट अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है कि जैसे ही बाहर निकलती है इट फॉर्म्स, और यू कैन से इट कवर्स द फायर लाइक अ ब्लैंकेट की तरह कवर कर लेती है, बहुत ज्यादा CO2 निकलती है, वही तो हम चाहते हैं, ठीक है ना। तो अभी हम इसी को डिस्कस करना है और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में भी आता है, इसका डायग्राम भी आएगा। तो अभी हम देखते हैं कैसे इसको ड्रॉ करना है और कैसे वर्क करता है और कौन सी केमिकल्स रिएक्शंस हैं जो फायर एक्सटिंग्विशर में हो रही हैं। सो लेट्स सी द फायर एक्सटिंग्विशर। In this fire extinguisher, that is soda acid type fire extinguisher, a property is used. Which property? What happens when a metal, or you can say what happens when a salt react with acid? And the result is that liberation of carbon dioxide. Whenever the metal reacts with, or you can say acid reacts with salt, it liberates carbon dioxide with a great force. This the property is used in the fire extinguisher, or you can say this is the mechanism behind this fire extinguisher. You can see the figure of soda acid type fire extinguisher. It is normally used in our daily activities or at our homes or at our organization. हम यही यूज करते हैं काफी। And you can see the internal structure of this fire extinguisher. You can say this is the internal structure. अंदर से कैसे दिखता है वो मैंने यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाया और स्पेशल लेबलिंग भी की है। And you have to label the diagram whenever there is a chance to draw the diagram. ठीक है, आपने हमेशा इसको लेबलिंग करनी है, नीट एंड क्लीन डायग्राम होना चाहिए आपका। अभी मैं कुछ पार्ट्स के बारे में डिस्कस करता हूँ कि फायर एक्सटिंग्विशर कंसिस्ट ऑफ अ 3 मेन पार्ट्स, दैट इज नोब, बॉटल, इट इज अ ग्लास बॉटल, नंबर 3 कंटेनर। यानी ये नॉब एक मेन पार्ट है, अंदर जो ग्लास बॉटल फिट की गई है वो सेकंड पार्ट है, और जो थर्ड है वो है कंप्लीट कंटेनर। यानी इन 3 चीजों से मिलकर बनता है सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। ये तो उसकी आउटर स्ट्रक्चर हो गया, लेकिन अंदर उसके अंदर 2 केमिकल्स भी हम डालते हैं। कौन से? जो ग्लास बॉटल है उसके अंदर हम डालेंगे H2SO4, यू कैन सी। सल्फ्यूरिक एसिड, कौन सा? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, काफी स्ट्रॉन्ग होता है, वो ग्लास बोतल में आएगा। और जो कंटेनर है यानी ग्लास बोतल के चारों तरफ, वहां पर हमें क्या फिल करना है? वी हैव टू फिल द सोडियम बाइकार्बोनेट पाउडर की फॉर्म में। सॉल्ट लगभग आपके पाउडर की फॉर्म में ही होते हैं सॉल्ट, तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो सॉल्ट है वो पाउडर की फॉर्म में है और आपने उसको फिल कर देना है। ग्लास बोतल है, ग्लास बोतल इनके बीच में सेपरेशन का काम करती है। तो एट द टाइम ऑफ फायर क्या होता है कि जैसे ही हम नॉब को ब्रेक करते हैं, नॉब को तोड़ते हैं, तो जो आपकी बोतल है वो ब्रेक हो जाती है, ग्लास की बोतल टूट जाती है। जब ग्लास की बोतल टूटेगी तो अंदर से क्या निकलेगा? सल्फ्यूरिक एसिड, और वो किसके साथ मिक्स हो जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, सोडियम बाइकार्बोनेट से मिक्स होगा। और व्हाट विल यू गेट इन द एंड? यू विल गेट abundant amount of carbon dioxide with a great force, और इसके साथ कुछ और भी मिलेगा, लेकिन उसकी आपकी नीड नहीं है, आपकी नीड तो एक ही है, दैट इज CO2। So let's see what is the chemical reaction, what is the chemical equation of this soda acid type fire extinguisher. You can see this is the chemical equation of soda fire extinguisher.
whenever sodium bicarbonate react with sulfuric acid, they form sodium sulfate Na2SO4 CO2 प्लस H2O। आपको H2O का भी कुछ भी काम नहीं है, सोडियम सल्फेट से भी कुछ नहीं करना आपको। आपकी जो मेन रिक्वायरमेंट है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये चाहिए आपको, क्योंकि इट कवर्स एज अ ब्लैंकेट अराउंड द फायर और इट अब्ट्रप्ट्स द सप्लाई ऑफ एयर। उससे क्या होगा, आपकी फायर रुक जाएगी। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंक्शन।